राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही ढूंढा था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े, होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। एक अंकल कल कहने लगे, अच्छा है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। मैंने कहा, ऊपर वाला बेटियां भी उन्हीं को देता है जिनमें उन्हें पालने की औकात होती है। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। अगर औरतें बर्दाश्त करना छोड़ दें तो दुनिया के आधे से ज़्यादा घर बर्बाद हो जाएं। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। मौजूदा हालात में किसी से भी बहस करके अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि आज सुबह ही मेरे घर के तार पर बैठा था। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत लगा जा सकता है, उसके लिए छोटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे होते हैं जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री व पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। कभी कभी छोटी छोटी बातें मन को बड़ी शांति देती हैं, जैसे भाड़ में जाए सब। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटी को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करें। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता, माँ की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक ही घूंट में पी जाता है। 100 सुख पाकर भी सुखी ना हो, पर एक गम का दुख मनाता है। तभी तो कैसी करामात है कुदरत की, लाश तो तैर जाती है पानी में, पर जिंदा आदमी डूब जाता है। बोतल बेचने वाले बंगले खरीद लेते हैं और बोतल खरीदने वालों के घर तक बिक जाते हैं। धूप में बंधे पशु न तो बोल सकते हैं, न वो धरना दे सकते हैं, न अपने अधिकारों के लिए कोई हाई कोर्ट जा सकते हैं। अखबार में, टेलीविज़न में भी इनके लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ तपती गर्मी में अपनी चमड़ी जला सकते हैं, अपने पशु होने का भुगतान कर सकते हैं। आप कहीं भी रोड पर तपती गर्मी में बंधे पशुओं को देखें तो छांव में बंधवाने के लिए निवेदन करें। पल्लू के छोर में रुपया बांध के रखती थी। एक छोटा सा एटीएम मेरी दादी माँ भी रखती थी। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में अकेला होता है। ऐसा क्यों है कि हमारी आंखों की नमी तो किसी को नजर नहीं आती, पर जुबान की कड़वाहट सबको दिखाई देती है। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। भरोसे में इतने भी अंधे ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे आपको। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं। माँ बाप के दिल में औलाद के लिए प्यार ही इतना होता है कि वो बच्चे की गलतियों का कसूर भी अपनी परवरिश को ही देते हैं। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। क्या जमाना आ गया है साहब, जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है
और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त बुरा है। ठंडी रोटी अक्सर उनके ही नसीब में होती है जो अपनों के लिए कमाई करके देर से घर लौटते हैं। जमाना अपलोड हो गया है। पहले लोग धमकियां देते थे, अब तो लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए। कष्ट पिता से सीखो, संस्कार माँ से। बाकी दूसरों की लाइफ में उंगली करना तो रिश्तेदार ही सिखा देंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उसे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। खुला व छोड़िए अपनी जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। जब तक पास पैसा है तब तक ही लोग पूछते हैं हाल कैसा है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अच्छा बुरा हो जाता है, बुरा अच्छा हो जाता है। लोग चाहते हैं कि आप जिंदगी में तरक्की करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करें। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। भाई ने भाई को और बेटे ने माँ बाप को छोड़ दिया। इतना बड़ा हो गया है ये पैसा कि इसके लिए सभी अनमोल रिश्तों को तोड़ दिया। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नेक इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। चुप रहना भी एक तहजीब है संस्कारों की, लेकिन कुछ लोग हमें बेजुबां समझ लेते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। परेशानी इस बात की नहीं कि रुपया गिर रहा है, बल्कि इस बात की है कि रुपयों के लिए इंसान दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। एक भाई कुंभकर्ण जैसा भी होना चाहिए, जिसने परिणाम जानते हुए भी अपने भाई रावण का साथ नहीं छोड़ा। जब नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान निकल गई। जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप पे क्या बीतती होगी। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी मन में ये बात जरूर सोची होगी, भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत लगा जा सकता है, उसके लिए छोटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। 5 स्टार होटल से भी बेहतर और सुकून भरा भोजन माँ के हाथों से ही मिलता है। अगर लड़के की सब जगह पहचान है तो उसका व्यवहार अच्छा है, और लड़की की सब जगह पहचान है तो उसका चरित्र खराब है। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे जैसा कि आप उनके लिए करेंगे, तो आप वास्तव में निराश होंगे। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। इंसान तो आधा तभी मर जाता है जब वो अपने सबसे नज़दीकी इंसान से धोखा खाता है। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे उसने प्रेम किया है उसकी यादों से नहीं बच सकता। एक माँ का दर्द, 3 बेटे हैं 3 ही कमरे, मेरा मरना बहुत जरूरी है। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी के साथ इज्जत से पेश आया करो, क्योंकि तुमसे ही तुम्हारा बेटा सीखेगा
कि औरत से कैसे व्यवहार करना है, और बेटी सीखेगी कि आदमियों से कितनी आशा रखनी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए ही हुआ है। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। सुनने वाला सुनकर, सहने वाला सहकर भी खामोश रहे तो समझ लेना कि उसका मामला खुदा की अदालत में पहुंच गया है। वक्त से पूछकर बताना, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं? कितने अजीब हैं हम लोग, हकीकत में कम और तस्वीर में ज्यादा मुस्कुराते हैं। मनुष्य जहां 12 महीने रहता है वहां के पेड़ काट देता है, फिर नैनीताल, मंसूरी, शिमला जैसी जगहों पर जाकर बोलता है कितनी अच्छी जगह है। ए जिंदगी आ बैठ, कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गई होगी मुझे भगाते भगाते। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। वक्त का तकाजा हर फर्ज को मजबूर करता है, वरना कौन पिता अपनी चांद सी बेटी को अपने से दूर करता है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है, और सम्मान पैसा देखकर दिया जाता है। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, सालों लग जाते हैं जंगल बनने में। मेरे गांव में एक कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। हमेशा सबकी फरमाइशें पूरी करना आसान थोड़ी है। ये जिंदगी है जनाब, चाय की दुकान थोड़ी है। आजकल विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन मात्र ही रह गया है, क्योंकि अगर आदमी अच्छा होता है तो उसको समझने और कदर करने वाली पत्नी नहीं मिलती है, और अगर पत्नी अच्छी और प्यार करने वाली हो तो उसे प्यार करने और उसकी कदर करने वाला पति नहीं मिलता। इसलिए विवाह तो हो जाता है, परंतु कुछ वक्त के बाद उनके बीच महाभारत चालू हो जाता है। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिसमें विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। जय श्री कृष्ण।